किया गया है। दूसरी बात ये मैं पंजाब के अवाम को, यहाँ के लोगों को पैगाम देना चाहता हूँ कि हम जो है वहाँ बलूचिस्तान में आप लोग कहते हैं कि ऑपरेशंस हो रहे हैं, बलूचिस्तान में कार्रवाइयाँ हो रहे हैं, बलूचिस्तान में जो है ऑपरेशंस उन लोगों के ख़िलाफ़ हम कर रहे हैं, उन्हीं लोगों को हम मार रहे हैं जिन्होंने ज़ियारत का जिना हाउस जलाया है, जो हमारे तनसीबात पर हमला करते हैं, जो हमारे लोगों को शहीद करते हैं। अगर मैं समझता हूँ इस तरह से हम लोगों को ट्रीट करेंगे, जिस तरह आपके सामने एक मैं मिसाल देता हूँ, नवाब अकबर ख़ान बुगटी, उसका जो भी नज़रिया था, लेकिन वो बलूचिस्तान के लोगों में इसी तरह पॉपुलैरिटी रखते थे जिस तरह इमरान खान साहब कहते मैं रखता हूँ। लेकिन इनको तो गिरफ़्तार किया गया, वहाँ जो है उनको मारा गया, उसके बावजूद हमारे तनसीबात पर या हमारे इस तरह कौमी असासों पर या शोधा के यादगार पर किसी ने भी हमला नहीं किया। मैं समझता हूँ इस लिहाज से अगर समझा जाए, आप लोग सब कहते हैं कि बलूचों की मुहिब वतनी में शक है, मैं तो कहता हूँ बलूच सबसे ज़्यादा बलूचिस्तान के लोग मुहिब वतन हैं। यहाँ जो है जुल्फ़िकार भुट्टो भी शहीद फांसी दिए गए हैं, या बेनज़ीर भुट्टो भी शहीद हुई हैं, यहाँ जो है बड़े बड़े लीडर्स भी गिरफ़्तार हुए। ये गिरफ़्तारियाँ लीडरों के लिए होते रहते हैं। अगर हर लीडर की गिरफ़्तारी पर हम अपने कौमी असासों को इस तरह नुकसान और अपने हीरोज़ हैं उनकी यादगार को जिस तरह आप देखते हैं, आपके जो दुश्मन ममालिक हैं, आपके आजकल जो है सोशल मीडिया का दौर है, आपके जो दुश्मन ममालिक है वो इसी तरह खुशी मना रहे हैं कि आपका ये जिना हाउस जल गया है, आपका कोर कमांडर हाउस जल गया है। मैं समझता हूँ हम बहैसियत एक कौम के एक ऐद करें, हम पॉलिटिक्स करें, हम एक दूसरे के नज़रियात के ख़िलाफ़ बात करें, हम एक दूसरे के जो अच्छी पॉलिसीज़ हैं, बुरे पॉलिसीज़ हैं उन पर बात करें, लेकिन मुल्क की जो बुनियाद है उन पर बिल्कुल भी हाथ ना डालें। तो मैं इस तरह यहाँ अपनी तरफ से हुकूमत बलूचिस्तान की तरफ से इंतहाई इसकी मज़म्मत करता हूँ, और यही तमाम इदारों से यही अपील करता हूँ, जो रवैया हम पाकिस्तान के किसी भी कोने में इस किस्म के शरपसंद और दहशतगर्दों से रखते हैं, वही रवैया इधर भी हम उन्हीं दहशतगर्दों से रखें। बहुत शुक्रिया। बता दें, जब भी हुकूमत आई है पाकिस्तान यहाँ पे, तो आपने हमेशा बलूचिस्तान वालों ने उनसे गिला ही किया है, तो क्या अभी तक गिला ही जारी है या कुछ हुकूमत ने आपके लिए किया भी है? किस चीज़ आपके लोग जो वो देखें, अलग एक टॉपिक है, उस पर बैठ के बड़ी बात हो सकती है, वो एक पॉलिटिकल सी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। आज अलबत्ता हम स्पेशली इस हवाले से आए हैं, तो इस हवाले से अपने ख्यालात के ज़रा आप लोग ये बता दें कि पूरे पाकिस्तान में 564 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। इसमें जो पीटीआई के खासकर जो रहनुमा हैं उनको छोड़ा जा रहा है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, तो क्या वो जिम्मेदार नहीं रहे? अब जो बिल्कुल पकड़े गए हैं वो जिम्मेदार, इनको क्यों छोड़ा जा रहा है? बिल्कुल आपने एक बहुत ही ज़बरदस्त सवाल किया। मैं यही कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में कानून मुतवाज़िन होना चाहिए। फिर हमारे बलूचिस्तान में भी बहुत बड़े लोग जेल में पड़े हुए हैं जो इस तरह की कार्रवाइयाँ, इस तरह के कारनामे सरअंजाम दे चुके हैं, उसको भी एक वीडियो के ज़रिए हमको छोड़ देना चाहिए। अगर इंसाफ है तो फिर इनको भी अदालतों में पेश करके इनकी जुर्म साबित करके इनको सज़ा देनी चाहिए। इसी से रिलेटेड ये सवाल है कि जितने पहले ये लोग पकड़े गए थे वो दहशतगर्द डिक्लेयर हो गए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो है वो मुहब्बे वतन बन गए हैं सारे। इस पे क्या देखें, बंदे को इस हद तक जाना जाए जहाँ से उसको अगर वापसी होते हुए भी कुछ मेरे ख्याल में वो महसूस ना हो। ये ऐसे मैं समझता हूँ पॉलिटिकल वर्कर अगर अपने उसमें नज़रियात में मजबूत हो, ये जेल ये सोबतें ये आती रहती हैं। मैं समझता हूँ कमज़ोर नज़रियात वाले लोग इस तरह होते हैं। दनीश साहब, हमारे सेनेटर साहब भी बात करेंगे। मैं यहाँ पाकिस्तान की अक़लियती बिरादरी की नुमाइंदगी करते हुए आया हूँ। पाकिस्तान की 1 करोड़ अक़लियती बिरादरी इस शर्मनाक वाक़े की सख्त मज़म्मत करती है और बहैसियत पार्लियामेंटेरियन मिनारिटी गैर मुस्लिम पार्लियामेंटेरियन सेनेटर
मेरा सर शर्म से झुक गया है। यहाँ जो बर्बरियत देखी, यहाँ जो मैंने अंदोनाके देखे, ये तमाम कार्रवाई एक ऐसे जत्थे की है जिसके कोई सियासी मकासद थे। आपने देखा होगा कि जब 9 मई का वाक़या होता है तो हमारे पड़ोसी मुल्क में बड़े शादाने बजने शुरू हो गए, वहाँ पर खुशियों का आलम था जो उन्होंने 75 साल में हासिल नहीं किया, एक जत्थे ने अपनी सियासी ख्वाहिशात में उनकी झोली में डाल दिया। मगर मैं दाद देता हूँ पाकिस्तानी कौम को कि उन्होंने 25 मई को यौम तकरीम शोदा मनाकर उनके मुंह पर जोरदार तमाचा रसद किया है, और बलूचिस्तान के अवाम इस यौम तकरीम में गली गली से बलूचिस्तान का बच्चा बच्चा निकला है और उन्होंने वाज़ेह तौर पर पैगाम दिया है। अक़लियती बिरादरी पूरे मुल्क में निकली है, गैर मुस्लिम अक़लियती बिरादरी, उन्होंने वाज़ेह तौर पर बयान दिया है कि हम अपनी पाक फौज के शाना बशाना है, हम उनकी पुश पर नहीं, हम उनके साथ फ्रंट लाइन पर है। और ये जितने हमारे गैर ममालिक या जितने हमारे हमसाया ममालिक में खुशियों का आलम था, जल्दी ये मातम में चेंज हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तुमने कुछ करा?